अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हो। आज मेरे पास कुछ सिट्रसी फ्रेगरेंसेस है दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ कि सारे एक ही साथ मिल के आपके सामने रख दूँ, क्योंकि देखिए जब सिट्रसी फ्रेगरेंसेस होते हैं ना, ये खुशबुआँ तो ज़रूर अलग होते हैं लेकिन इनका काम एक ही है। ये आपको फ्रेशनेस, ताज़गी का एहसास दिलाना है। जब नहाने के बाद जब फ्रेश फील करते हैं आप, उस तरह की फ़ीलिंग आपको एंटायर डे उस तरह की फ़ीलिंग देना है। ये इनकी फ्रेगरेंस ऐसी होती है। और इनकी फ्रेगरेंस ना, टॉप नोट्स बहुत हेवी होते हैं दोस्तों, कंपैरेटिवली बेस नोट्स। इसके वजह से क्या है, आपको शुरू में आपको काफ़ी प्रोजेक्शन मिलता है, काफ़ी अच्छी फील होती है, क्योंकि टॉप नोट्स जनरली सिट्रसी फ्रेगरेंसेस, सिट्रसी एलिमेंट्स होते हैं। लेमन जैसी, बर्गमेट जैसी, संतरे जैसी खुशबुआँ, इस तरह अच्छा प्रोजेक्शन रहते हैं टॉप में, अच्छा लास्टिंग देते हैं। अब बेस नोट्स इतना ज़्यादा ये हेवी नहीं होते हैं। सिट्रसी फ्रेगरेंस की मिजाज समझो आप, तासीर समझो, जो भी बोलो, जिस तरह ऊद के ओरिएंटल फ्रेगरेंस के बेस होते हैं उस तरह सिट्रस फ्रेगरेंस के बेस नहीं होते। इसलिए इनके टॉप नोट्स ज़्यादा फाइंड आउट करने के मिलते हैं कंपैरेटिवली बेस नोट्स। अगर आपको सारे नोट्स भी पक्का मिलना है, वो रिचनेस पूरा मिलना है बोले तो आप ओरिजिनल में जाना ही करेक्ट है। उसमें भी क्या है बोले तो कंपैरेटिवली ओरिएंटल फ्रेगरेंसेस थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली क्लोन से बित्तो बेहतर रहते हैं, क्योंकि उनका प्राइस आपको 10,000, 20,000, 30,000 पे आता कुछ का, तो इनका प्राइस उसकी याद दिलाए जैसा फ्रेगरेंस रिक्रिएट करते हैं। प्राइस काफ़ी कम होता है, 100 ml 500, 600, 700, इस तरह के प्राइस आते हैं। मैं मिला के इनका रिव्यू कर रहा हूँ। मैं इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्वालिटी के बेस रख के नहीं किया मैंने, सिट्रसी फ्रेगरेंस को, फ्रेश फ्रेगरेंस को बेस रख के मैं 1, 2, 3, 4 इस तरह के 4 फ्रेगरेंसेस को गैदर करके मैं आपके सामने रिव्यू रखने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि टॉप 1 सबसे अच्छा है, टॉप 4 अच्छा नहीं है बोल के नहीं। उनकी कैटेगरी के हिसाब से जिसको जो फ्रेगरेंस जमती है वो फ्रेगरेंस में आप जा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, मेरे पास 3 स्ट्रिप्स है, 4th स्ट्रिप्स दिख रहा नहीं कहाँ पे गया है। बहरहाल बात करते हैं पहली फ्रेगरेंस से। तो पहली फ्रेगरेंस है नेरोली पोर्टोफिनो। एक्चुअली ये टॉम फोर्ड से इंस्पायर्ड है। देखिए दोस्तों, टॉम फोर्ड के फ्रेगरेंसेस आम फ्रेगरेंसेस जैसे नहीं होते। ये मैंने कल लगाया था इसमें ताकि बेस नोट थोड़ा महसूस हो। टॉम फोर्ड के फ्रेगरेंसेस आम फ्रेगरेंसेस जैसा नहीं होते, थोड़ा नीच साइड पे आते हैं। देखिए कौन सोच सकता है भाई, लेदर में रॉसबेरी मिलाए तो यूनिक स्मेल, कौन सोच सकता है। कौन सोच सकता है टोबैको में वेनिला जैसे स्वीटनेस, कौन सोच सकता है पीच में कड़वाहट डाल दी जाए। इस तरह के एक्सपेरिमेंट टॉम फोर्ड वाले ही करते हैं, उनके फ्रेगरेंसेस में ही मिलते हैं। ये आता है नेरोली पोर्टोफिनो। इसके एक्चुअल वर्जिनल के बारे में बात करें, काफ़ी महंगा फ्रेगरेंस आता है दोस्तों। ये फ्रेगरेंस 2011 की फ्रेगरेंस है। 2011 में टॉम फोर्ड वाले ने ये फ्रेगरेंस को लॉन्च करे। इसके क्लोन्स काफ़ी मिलते हैं आपको, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं। ये सिट्रसी फ्रेगरेंस के सारे को प्राइस भी एक ही है। अब इसकी नेरोली पोर्टोफिनो के बारे में, पहले नाम के बारे में आप मालूम करेंगे। नेरोली बोले तो दोस्तों वो एक टाइप का ऑरेंज का फूल, ऑरेंज के पेड़ में ऑरेंज के जो वाइट फूल होते हैं उसको बोलते हैं नेरोली। उस फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे तो एक वाइट फ्लोरल सिट्रसी टाइप की हल्का सा बिटरनेस उसमें रहता है। वो अलग तरह का स्मेल करता है। उसको कई जगह एसेंशियल ऑयल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अरोमा थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस होती है। पोर्टोफिनो का मतलब ये है, पोर्टोफिनो इटली के एक बीच का नाम है दोस्तों। वहाँ की ताज़गी, वहाँ की फ्रेशनेस को वो जस्टिफाई करने के लिए इस तरह का नाम दिए, नेरोली पोर्टोफिनो। एक्चुअली ये एक सिट्रसी एरोमेटिक फ्रेगरेंस है दोस्तों। अब इसकी नोट्स के बारे में बात करेंगे तो ऑफिशियल नोट्स मिलते हैं इसमें। टॉम फोर्ड के फ्रेगरेंस में भी देखेंगे तो टॉप में आपको लेमन, ऑरेंज और लैवेंडर की खुशबू मिलती है। मिड में आपको थोड़ा वाइट फ्लोरल नेरोली टाइप काइंड ऑफ स्मेल देखने को मिलती है। बेस में दोस्तों एम्बर की फ्रेगरेंस देखने को मिलती है। अब इसमें जब टॉप नोट्स हेवी होते हैं एक्चुअली, तो खट्टी खट्टी स्मेल देखने को मिलती है। तो शुरू में लेवेंडर की खुशबू वो मिली हुई रहती है। वो लेवेंडर की खुशबू ना आपको थोड़ा सोपी टाइप की फील देता है दोस्तों। एक सोपी टाइप की बार्बर शॉप जैसी फील आपको देखने को मिलती है। ये हुई नेरोली पोर्टोफिनो बाई
जुबैर फ्रैग्रेंसेस, ये एक्चुअली टॉम फोर्ड से इंस्पायर्ड है दोस्तों। दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों अल्लू होम स्पोर्ट्स। अब सिट्रसी फ्रैग्रेंसेस के हिसाब से मुझे नेरोली पोर्टोफिनो के बाद इसको रखा हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा कम सिट्रसी दिखता है मुझे, लेकिन ये भी सिट्रसी फ्रैग्रेंस ही है दोस्तों। एक्चुअली अल्लू होम स्पोर्ट ना शनल की तरफ से आता है, काफ़ी लग्जरी फ्रैग्रेंस है दोस्तों। 2004 का लॉन्च है फ्रैग्रेंस। प्राइस के बारे में बात करें तो ये एक्चुअल सी ओरिजिनल फ्रैग्रेंस आती है 11,500 रुपया, अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12,000 के दरमियान रहनी चाहिए। इसकी फ्रैग्रेंस के बारे में बात करेंगे तो एक तरह की सिट्रसी स्पाइसी वुडी टाइप की फ्रैग्रेंस है, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूँ जो मिलते हैं सिट्रसी फ्रैग्रेंसेस में वो टॉप नोट्स ज़्यादा फाइंड आउट करने को मिलते हैं, ठीक है। एक्चुअली ओरिजिनल जो अल्लू होम स्पोर्ट को इसे कंपैरिजन करेंगे तो जो ब्रांड वाला ने नोट्स मेंशन करते हैं वो उसको एक बार हम ऑब्जर्व करेंगे तो शुरू में एक ऑरेंज जैसी सी टाइप की ऑल्डिहाइड वाली खुशबू मिलती है दोस्तों। मिड में थोड़ा स्पाइसी टाइप की पेपर, नेरोली यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, नेरोली टाइप की सीडर वुड टाइप की एक फ्रैग्रेंस जो है इस्तेमाल होती है। बेस में आपको एक क्रीमी टाइप की फ्रैग्रेंस इस्तेमाल होती है, वेनिला टाइप की, टोंका बीन टाइप की, एम्बर मस्क, इस तरह के फ्रैग्रेंसेस यहाँ पे महसूस होते हैं दोस्तों। मैं एक्चुअली इसको कल या परसों यहाँ पे अप्लाई कर रहा था ताकि बेस नोट अच्छा मालूम हो, क्योंकि अभी तक खुशबू लाइट लाइट से आ रही है। ठीक है दोस्तों, फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे तो एज यूजुअली टॉप नोट्स में काफ़ी दम रहता है इनमें। देखें दोस्तों, ये फ्रेगरेंस शुरू में थोड़ा फ्रेश सिट्रसी ऑरेंज जैसी स्मेल करती है। ऑल्डिहाइड्स यहाँ पे इस्तेमाल है बोल रहे हैं, इसका काम ये होता है कि आपको एक फ्रेश लॉन्ड्री टाइप की एक सोपी वाइब देता है दोस्तों। ये भी फ्रेगरेंस ना नहाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं सोप्स, शैम्पूस, लोशंस, उस टाइप की फ्रेगरेंस जैसी शुरू में महसूस होती है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑल्डिहाइड्स का इस्तेमाल है। बेस नोट्स इतना देखने को महसूस नहीं होते, हो सकता है अगर आप ओरिजिनल इस्तेमाल करे हो तो उसमें आपको देखने को मिल सकते हो। वो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 का आता है दोस्तों। कहीं ना कहीं उसके टॉप मिड नोट्स की याद दिलाता है। ज़रूर आपको बेस में थोड़ा क्रीमी फ्रेगरेंस दिखता है, लेकिन इसमें मेंशन्ड है वेनिला टोंका बिन, ये काफ़ी डेप्थ देते हैं दोस्तों। वो डेप्थ, वो लेवल की डेप्थ आपको रहना पड़े तो आप डेफिनेटली ओरिजिनल में जा सकते हैं। आपको बजट में थोड़ा बहुत उसकी याद दिलाना पड़े तो क्लोन पे जा सकते हैं दोस्तों। आपको इसमें वुडी फ्रेगरेंस बोलते हैं, लेकिन वो वुडी नहीं है जो जिस तरह के थोड़ा एक तरह के मस्कुलिन फील दे, उस टाइप की वुडी नहीं है। एक सॉफ्ट वुडी टाइप की फ्रेगरेंस दिखती है बेस के हिसाब से चेक करेंगे तो। अल्लू होम स्पोर्ट्स शनल से इंस्पायर्ड ये फ्रेगरेंस आती है। इसमें भी टॉप नोट्स आपको डोमिनेंट रहते हैं। बाद में आता है दोस्तों सिट्रसी फ्रेगरेंसेस के हिसाब से नंबर 3 पे, मैं जो 4 फ्रेगरेंसेस बताएंगे उसके हिसाब से नंबर 3 पे आता है एटर्निटी मैन। ये इसका स्ट्रिप गायब हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा लीकेज भी है। ये नंबर 3 पे है क्योंकि इसमें ना दोस्तों आपको सिट्रसी फ्रेगरेंस के साथ थोड़ी एरोमेटिक फ्यूजर फ्रेगरेंस मिक्स हुई रहती है, क्योंकि 3 भी एक इक्वल रेशियो में मिक्स हुए रहते हैं दोस्तों। ये फ्रेगरेंस काफ़ी ओल्ड फ्रेगरेंस है दोस्तों। ये 1990 में लॉन्च हुई है। एक्चुअल जो ओरिजिनल एटर्निटी आता है बहुत ओल्ड है, ओल्ड फ्रेगरेंस है, 1990 से चलती आ रही है। 1919 में इसका लॉन्च हुआ है। इस फ्रेगरेंस के बारे में बात करें तो सिट्रसी एरोमेटिक फ्यूचर फ्रेगरेंस मैं भी बताया हूँ। नोट्स मेंशन करते हैं ब्रांड वालों ने। टॉप में आपको लेवेंडर सिट्रसी का दोनों का बैलेंस मिलता है। मिड में आएंगे तो आपको स्पाइसी वाइट फ्लोरल और फ्यूजर फ्रेगरेंस मिलती है। बेस में आएंगे तो आपको सैंडलवुड एक वेटिवर टाइप की फ्रेगरेंस इसमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे बाकी स्मेल कैसा करता है ये, या शुरू में तो आपको सिट्रसी फ्रेगरेंस के साथ या वो स्पाइसी एर्थी टाइप का जो लेवेंडर है वो देखने को मिलता है। देखें, जब भी लेवेंडर मिलता है ना आपको एक सोपी टाइप की बार्बर शॉप जैसी फ्रेगरेंस आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है सिट्रसी फ्रेगरेंस के साथ ये एक एरोमेटिक फ्यूजर फ्रेगरेंस जैसा देखने को मिलता है। फ्यूजर फ्रेगरेंस क्या होती है कि एक तरह की ग्रीन टाइप की एलिमेंट्स मिक्स हुआ जैसा आपको लगता है दोस्तों। ये
एरोमेटिक फ्रैग्रेंस में मिलती जुलती आपको यहाँ पे नज़र आती है। एक हर्बल टाइप की फ्रैग्रेंस को फ्यूजर फ्रैग्रेंस बोलते हैं। तो वो फ्रैग्रेंस सिट्रसी एलिमेंट्स और फ्रेश फ्रैग्रेंस में मिली हुई आपको दिखती है। अब ये ढक्कन खड़ेंगे तो पूरा फिर लगाना मुश्किल होता है। आपको बेस में इसमें एक सैंडलवुड जैसी एरोमेटिक खुशबू, वेटिवर जैसी खुशबू देखने को मिलती है। वेटिवर बोलता पूरा रूखस को लेके इस तरह खुशबू कहाँ है बोलना नहीं। वेटिवर जब टेरिडी हेर्मेस में इस्तेमाल हुआ होता है उस टाइप की फ्रैग्रेंस भी यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए ओवरऑल ये भी एक सिट्रसी फ्रैग्रेंस है, एक सोपी टाइप की फील देता है। सारों को पसंद आने वाली खुशबू है, इसके लिए कोई चैलेंज नहीं रहता। आंख बंद करके बाई कर सकते हैं। ये होता है एटर्निटी मैन, काफ़ी ओल्ड टाइप की सिट्रसी फ्रैग्रेंस आप बाई करना चाहते हैं तो ये आप कैरी कर सकते हैं दोस्तों। अब 4th नंबर पे आता है बिटर पीच। ये टॉम फोर्ड से इंस्पायर्ड है दोस्तों। 4th नंबर मतलब सिट्रसी फ्रैग्रेंसेस में, ये 4 सिट्रसी फ्रैग्रेंस में कम सिट्रसी इसमें देखने को मिलती है। सिट्रसी तो बहुत कम है एक्चुअली, ये जो है फ्रूटी बिटर टाइप की फ्रैग्रेंस है। टॉम फोर्ड बोलते ही आपको एक एक्सपेरिमेंटल नीश कैटेगरी में चलने वाली फ्रैग्रेंसेस है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ, हमें कौन सोच सकता है फ्रूटी फ्रैग्रेंसेस में कड़वाहट डाल के एक टाइप की फ्रैग्रेंसेस निकालना बोल के। ये है वो बिटर पीच। ये इस बिटर बोले तो एक कड़वाहट रहती है फ्रैग्रेंस में। अब पहले इसके वर्जन के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी महंगा आता है, मैं प्राइस नहीं देखा हूँ, लेकिन ये रिसेंट लॉन्च है दोस्तों। 2020 में ही लॉन्च करे टॉम फोर्ड वालों ने इसको। फ्रैग्रेंस थोड़ा ये फ्रूटी फ्लोरल टाइप की फ्रैग्रेंस दिखती है आपको। शुरू में जो ब्रांड वाले मेंशन करते हैं इसके ऑफिशियल नोट्स, मैं ये 2 दिन पहले यहाँ पे स्प्रे करा था, लेकिन अभी भी बिटरनेस है इसमें। बहरहाल इसके बारे में बात करेंगे। पहले नोट्स के बारे में देखेंगे तो ब्रांड वाले मेंशन करते हैं टॉप में आपको इसमें ब्लड ऑरेंज मिलता है, पीच मिलता है, कार्डमम जैसी एक हल्की सी स्पाइसी फ्रेग्रेंस मिलती है। मिड में आता है आपको एक तरह का दवाना ऑयल जैसा वो एक फ्रेग्रेंस रहती है, उसके बारे में बात करेंगे। और रमी नोट्स मिलते हैं और वाइट फ्लोरल के नोट्स भी मिलते हैं दोस्तों। बेस में आता है वेटिवर टाइप की, वुडी टाइप की, पछोली टाइप की एड़ती खुशबू। अब एक एक नोट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें भी जो है टॉप और मिड का धमाका मिलता है दोस्तों। ये ना मैं 2 दिन पहले इस पर अप्लाई किया था, ये भीग चुका था पूरा। अभी भी इसमें से बिटर स्मेल आ रही है दोस्तों। ये बिटर स्मेल कहाँ से आती है? देखें इसमें जो पीच इस्तेमाल हुआ है, पका हुआ पीच, थोड़ा स्वीट फ्रूटी टाइप की स्मेल रहती है ना, वो फ्रैग्रेंस। और सिट्रसी टाइप की एक ऑरेंज, ब्लड ऑरेंज, मतलब वो भी थोड़ा स्वीट सिट्रसी टाइप ही रहता है। यहाँ पे ब्लड ऑरेंज में डोमिनेंट ये रहता है कि स्वीट और थोड़ा बिटरनेस पाया जाता है दोस्तों। वो फ्रैग्रेंस पीच और ऑरेंज की, एक पका हुआ ऑरेंज की स्वीट और बिटरनेस ऐड करे तो किस तरह रहता है, वो टाइप की फ्रैग्रेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। हाँ, हल्का सा कार्डमम भी ज़रूर है, लेकिन मेजर से आपको यूनिक टच यही है। ये मतलब बिटरनेस है, सिट्रसी फ्रूटी टाइप की इसमें बिटरनेस है। और एक भी बिटरनेस आपको ये महसूस होता है कि मिड में आपको 2 रम के नोट रहते हैं, वो देखे दोस्तों सिंथेटिक फील होते हैं। एक्चुअली सिंथेटिक बोले तो भाई सिंथेटिक है क्या, ओरिजिनल में अच्छा आते बोले। ओरिजिनल में भी आपको डायरेक्ट रम डाल के कोई भी तैयार नहीं करते, वो टाइप के नोट्स को सिंथेटिक ही रिक्रिएट करते। वो थोड़ा सिंथेटिक बिटरनेस दिखता है, उसके लिए आप तैयार होना है पहले, ठीक है भाई। ये अलग टाइप का स्मेल कर रहा है नहीं। रमी नोट जो है वो भी बिटर स्मेल करते हैं, थोड़ा सिंथेटिक साइड पे दिखता है, वो थोड़ा बूजी फ्रेग्रेंस दिखती है वो रमी नोट का। साथ में थोड़ा सा वाइट फ्लोरल का टच भी। दवाना ऑयल, ये दवाना ऑयल क्या होता है इसके बारे में मालूम करेंगे हम। ये एक तरह की हर्बल पत्तियां से निकाला हुआ ऑयल है, एक तरह की वुडी टाइप की फ्रेग्रेंस, फ्रूटी टाइप की फ्रेग्रेंस, इस तरह की फ्रेग्रेंस देखने को मिलती है। और उसमें डेप्थ देने के लिए ये दवाना ऑयल का इस्तेमाल होता है। इसमें भी बिटरनेस होता है, देखें यहाँ पे ब्लड ऑरेंज का थोड़ा बिटरनेस और दवाना ऑयल का थोड़ा बिटरनेस और रमी नोट का थोड़ा बिटरनेस। इसे ये ना फ्रूटी में थोड़ा बिटरनेस लेके आता है दोस्तों। हल्का सा आपको शुरू में कार्डमम जैसी एक हल्की से नोट देखने को मिलती है, वाइट फ्लोरल का भी टच देखने को मिलता है। बेस में तो वेटिवर है, वुडी है, थोड़ा एर्थी नोट का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या डेफिनेटली एर्थी नोट ना मुझे शुरू में ही थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ है। अब इसमें वेनिला का भी टच है बोल रहे हैं, तो वेनिला का टच इतना प्रोमिनेंट दिखता नहीं मुझे, लेकिन थोड़ा स्वीट में मिक्स हुआ रहता है। आपको पूरे नोट्स आपको फाइंड आउट होना बोलते तो वर्जिन में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक पूरे नोट्स इसमें भी फाइंड आउट होते हैं दोस्तों बिटर पीच में। आपको ये फ्रेगरेंस खरीदने से पहले इसके लिए तैयार रहना है तो दवाना
और रमी नोट्स ना सिंथेटिक दिखते हैं और ओवर बिटरनेस का फील आपको देते हैं। साथ में आपको सिट्रसी फ्रेगरेंस मिलती है या फ्रूटी फ्रेगरेंस में मिलती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल वहाँ पे। लेकिन इसके लिए तैयार होना यही है ना, इसी खासियत यही है फ्रेगरेंसेस की खासियत यही है टॉम फोर्ड के, थोड़ा मास्कुलिन टच दे देते हैं, एक यूनिक नीच टच दे देते हैं फ्रेगरेंसेस को। ये है बिटर पीच के बारे में एक मुख्तसर इन्फॉर्मेशन। अब फाइनल थॉट्स क्या आते हैं दोस्तों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जो नंबर 1 फ्रेगरेंस है वो नेरोली पोर्टोफिनो। आप अगर एक फ्रेश सिट्रसी फ्लोरल टाइप की यानी फ्रेश फ्रेगरेंसेस में थोड़ा वाइट फ्लोरल काइंड ऑफ स्मेल चाहते हैं तो आप टॉम फोर्ड के नेरोली पोर्टोफिनो अगर बजट वगैरह तो ओरिजिनल नहीं बोले तो क्लोन में जा सकते हैं। दूसरा एल्यू होम स्पोर्ट्स, आपको सिट्रसी फ्रेगरेंसेस के साथ एक तरह की क्रीमी फ्रेगरेंस लगाना पसंद है, क्रीमी सिट्रसी फ्रेगरेंस कह सकते हो, तो एल्यू होम स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। एटर्निटी मैन तीसरा आता है। अगर आपको एटर्निटी मैन थोड़ा वोल्ड टाइप की सिट्रसी फ्रेश फ्रेगरेंस के साथ थोड़ा फ्यूजर फ्रेगरेंस एरोमेटिक फ्रेगरेंस में इंटरेस्टेड है तो ज़्यादा सिट्रसी नहीं रहता है, इस तरह ज़्यादा फ्यूजर भी नहीं रहता है, ज़्यादा एरोमेटिक भी नहीं, तीनों क्लब थोड़ा ओल्ड टाइप की फ्रेगरेंस में जाना चाहते हैं, सोपी टाइप की फ्रेगरेंस में जाना चाहते हैं तो एटर्निटी मैन पे जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिटर पीच, सिट्रसी फ्रूटी फ्रेगरेंसेस में एक तरह के ट्विस्ट चाहते हैं तो रेगुलर फ्रूटी फ्रेगरेंसेस नहीं जैसा सिट्रसी बहुत कम रहता है लेकिन फ्रूटी बिटरनेस रहता है इसमें। एक फ्रूटी फ्रेगरेंसेस बिटरनेस के साथ चाहते हैं तो बिटर पीच जा सकते हैं। ये खरीदने से पहले आपको 2 चीज़ों के याद रखना है, इसमें कड़वाहट होती है, थोड़ा सिंथेटिक कड़वाहट महसूस होती है आपको, ये अलग टाइप का टच देता है फ्रेगरेंसेस को। एक एक्सपेरिमेंट करने की फ्रेगरेंस है, थोड़ा अलग टाइप की एक्सपेरिमेंटल फ्रेगरेंस चाहते हैं तो ये इस पे जा सकते हैं। तो अब बात करेंगे लॉन्जिविटी क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, इनके तमाम के बारे में। देखें ऑलमोस्ट 3-4 फ्रेगरेंसेस मुझे सेम परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट दिखते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा माइन्यूट फ़र्क देखने को मिलता है। आपको लॉन्जिविटी के हिसाब से 5 to 7 आवर्स की लॉन्जिविटी लेके चलो। इसमें मुझे 4 फ्रेगरेंसेस में पहला एटर्निटी मैन और बिटर पीच और एक नेरोली पोर्टोफिनो, ये थोड़ा 6 और 6 से ऊपर की लॉन्जिविटी दिख रहे हैं। आपको एल्यूर होम स्पोर्ट्स थोड़ा कम लॉन्जिविटी है लेकिन बहुत अच्छी क्रीमी टाइप की फ्रेगरेंस दिखती है दोस्तों। अगर आप ओरिजिनल में भी जाएंगे तो ये फ्रेगरेंसेस की लॉन्जिविटी इसी तरह मिलने वाली है आपको। ये मोस्टली यूनिसेक्स फ्रेगरेंसेस होते हैं दोस्तों, आप किसी को भी गिफ्ट में दे सकते हैं, फीमेल को कोई भी वियर कर सकता है, कोई चैलेंज नहीं रहता है एक्सेप्ट बिटर पीच के। बिटर पीच थोड़ा अलग साइड पे है। तो ये 3 फ्रेगरेंसेस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये आपको किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, फीमेल भी कैरी कर सकते हैं, वो कहीं भी पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक में डेली वियर के लिए, कैजुअल वियर के लिए, आप कोई बीच में एंजॉय कर रहे हैं तो कैजुअल आउटिंग्स में जा रहे हैं, ऑफिस वियर के लिए, सारे भी 3 भी अच्छा जमते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आपको चैलेंजिंग नहीं रहने वाला है। आपको पब्लिक फ्रेंडली फ्रेगरेंसेस ही है, क्राउड अट्रैक्ट के फ्रेगरेंसेस ही है, कोई आपको चैलेंज नहीं रहने वाला है एक्सेप्ट बिटर पीच। बिटर पीच की अलग थोड़ी कहानी है, तो ये एक लग्जरी फ्रेगरेंस के साइड पे आता है दोस्तों। एक स्पेसिफिक ओकेशंस में आप एक मास्कुलिन फ्रेगरेंस, फ्रूटी फ्रेगरेंस में थोड़ा मास्कुलिन अपर टाइप की फ्रेगरेंस वियर करना चाहते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग वाली फ्रेगरेंस है, थोड़ा एक अलग लुक में आप अपना प्रेजेंटेशन छोड़ना चाहते हैं तो फ्रूटी टाइप की फ्रेगरेंस में थोड़ा कड़वाहट है उस पर, तो वो आपको ध्यान में रख के तो अलग टाइप के ओकेशंस रहते तो उसमें आपको बैचलर पार्टीज़, उस तरह के पार्टीज़ में ये वियर कर सकते हैं दोस्तों। फ्रेगरेंस मोस्टली इसके लिए होती है, वो अपने लिए फ्रेगरेंस वियर करते हैं ना, नीच टाइप के फ्रेगरेंस अपने लिए, दूसरों को पसंद आना नहीं आना ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे ये फ्रेगरेंस पसंद है, बल्कि वियर करते हैं ना वो कैटेगरी की तरह बिटर पीच थोड़ा उसमें जाती है। वो ओवरली फिर टेस्कन लेदर जैसी फ्रेगरेंस तो नहीं है। ड्राई डाउन में थोड़ा हवा में घुलने के बाद हो सकता है 30-40% पीपल को पसंद भी आ सकती है दोस्तों। वो इनकी लॉन्जिविटी 5 to 7 आवर्स की रहती। बिटर पीच ये हालूर होम स्पोर्ट 5 to 6 आवर्स की लॉन्जिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंडोर्स में है तो कहानी अलग है, ये लॉन्जिविटी अच्छी रहती है। और भी बिटर पीच फीमेल के लिए नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन बाकी 3 फ्रेगरेंसेस ये यूनिसेक्स है। प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट आपको 1.5 से 2 घंटे के प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट आपको मिलते हैं। आई होप इसके सारे एक्सेप्ट हमने कवर कर लिए। आप इसको परफ्यूम में लेना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि जो सिट्रसी फ्रेगरेंसेस होते हैं
परफ्यूम में लेंगे तो प्रोजेक्शन को और भी बूस्ट करते हैं दोस्तों। इतर में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्वांटिटी में लगाए तो आपको लास्टिंग में महसूस होती है। अक्सर लोग इतर में क्वांटिटी में नहीं लगाते, ये प्रॉब्लम होती है वो लास्टिंग की। ठीक है दोस्तों, इसको हमारा व्हाट्सअप नंबर 6304261896 में जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट में सही तरह हमें अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम हमको नहीं मिल रहा है। हमारी कोशिश रहती है कि बल्क ऑर्डर सेक्शन में ऐड कर दिया जाए, वहाँ अगर ऐडिंग है तो वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्टली। हमारा इंस्टाग्राम में भी हमें डीएम कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट है तो ज़ुबैर फ्रेग्रेंसेस हमारा इंस्टा आईडी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के ज़रिए से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन काम आया है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इस तरह की वीडियोस आते रहते हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।